ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्यौहार कथा। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जायसवाल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर के आई हूं फागुन मास कब है। फागुन मास कब है तो आइए मैं शुरू करती हूं। फागुन मास का महीना आज से शुरू होने जा रहा है। माह के नियम और व्रत के त्यौहार। फागुन मास में भगवान शिव, श्री कृष्ण और चंद्र देव जी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल फागुन मास सोमवार 6 फरवरी यानी आज से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन मंगलवार 7 मार्च को होगा। फागुन माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12वां महीना होता है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण और चंद्र देव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल फागुन मास सोमवार 6 फरवरी आज से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन मंगलवार 7 मार्च को होगा। महाशिवरात्रि, होली और फुलेरा जैसे कई प्रमुख त्यौहार इस पवित्र महीने में आते हैं। फागुन माह के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। आइए आपको फागुन के विशेष नियम और इसमें पड़ने वाले त्योहारों की जानकारी देते हैं। फागुन में क्या करें क्या ना करें। पहला, इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। दूसरा, अनाज का प्रयोग कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं। तीसरा, ज़्यादा रंगीन और सुंदर वस्त्र धारण करें, सुगंध का प्रयोग करें, भगवान श्री कृष्ण की नियमित उपासना करें, पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। पाँचवा, मांस, मछली या नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। वाणी पर संयम रखें और क्रोध बिल्कुल ना करें। फागुन माह के व्रत त्यौहार महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ। फागुन माह 2023 फागुन मास प्रारंभ 5 फरवरी 2023 दिन रविवार। फागुन मास समाप्ति सोमवार 6 फरवरी 2023। फागुन हिंदू धर्म में एक मास का नाम होता है जिसे चंद्र हिंदू कैलेंडर में फागुन मास कहा जाता है। हिंदू धर्म विक्रम संवत के अनुसार 12 महीना होता है और हिंदू कैलेंडर का अंतिम मास होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी व मार्च का महीना होता है। इसके बाद चैत्र का महीना आता है जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। फागुन मास 5 फरवरी 2023 से शुरू होकर 6 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना महत्व होता है। इस प्रकार फागुन मास का भी महत्व है। इस प्रकार फागुन मास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। फागुन मास में धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होने लगती है और सर्दी कम होने लगती है। फागुन महीने के हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली मनाई जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि होली के त्यौहार से साथ एक और वर्ष की समाप्ति होती है और धार्मिक कैलेंडर में फागुन मास सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। विक्रम संवत में फागुन का महीना 12वां महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा फागुनी नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस मास को फागुन मास कहा जाता है। फागुन मास में सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है। फागुन मास इस्कॉन संस्था के लिए विशेष। इस्कॉन संस्था से जुड़े लोगों के लिए फागुन का महीना विशेष होता है। संत चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 के जन्म का उत्सव मनाने वाली गौर पूर्णिमा भी इसी फागुन महीने में आती है। फागुन मास महत्व। फागुन मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस महीने में होली, विजय एकादशी, फुलेरा दूज, महाशिवरात्रि और अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं। फागुन मास में श्री कृष्ण की पूजा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दौरान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाल कृष्ण फागुन के महीने में ही चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस माह चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस महीने में दान, पुण्य और तर्पण
करना लाभदायक माना जाता है। फागुन मास के प्रमुख व्रत और त्यौहार: गणेश चतुर्थी व्रत, कालाष्टमी व्रत, सीताष्टमी व्रत, विजय एकादशी, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि, अमावस्या और फुलेरा दूज, कामदा सप्तमी व्रत, होलाष्टक आरंभ, आमलकी एकादशी, भौम प्रदोष व्रत, होलिका दहन, होली। फागुन मास में आइए जानते हैं विधि। फागुन जहाँ हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है तो फागुन पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा के साथ वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। फागुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से तो महत्व है ही, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक नज़रिए से भी बहुत महत्व है। पूर्णिमा पर उपवास भी किया जाता है जो सूर्योदय से आरंभ कर चंद्रोदय तक रखा जाता है। वहीं इस त्यौहार की सबसे बड़ी खास बात ये है कि यह दिन होली पर्व का दिन होता है, जिसकी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। फागुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से तो बहुत महत्व है, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़रिए से भी इसको बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इस त्यौहार की खास बातें यह है कि यह दिन होली का पर्व दिन होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करना माना जाता है और तमाम लड़कियों को इकट्ठा कर सभी प्रकार की नकारात्मकताओं की होली जलाई जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है फागुन मास पूर्णिमा व्रत की विधि। आइए देखते हैं। मान्यता है कि फागुनी पूर्णिमा पर व्रत करने से व्रती के सारे संताप मिट जाते हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। वह श्रद्धालु पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। व्रती को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय यानी चंद्रमा दिखाई देने तक उपवास रखना चाहिए। प्रत्येक मास की पूर्णिमा में उपवास व पूजा करने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। फागुनी पूर्णिमा पर काम वासना का दाह किया जाता है ताकि निष्काम प्रेम के भाव से प्रेम का संगीला पर्व होली मनाया जा सके। फागुन मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमारी राय है कि आपको विद्वान ज्योतिषाचार्यों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। फागुन पूर्णिमा का पूजा विधि। फागुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। दूसरा, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य छिड़के। इसके बाद गाय की गोबर से होलिका का निर्माण करें। चौथा, एक थाली में माला, रोली, गंध पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में और पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बतासे अर्पित करें और मौली को होलिका के चारों ओर लपेटे। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना ना भूलें। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। तो प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। असल में होलिका, आइए आपको पहले बताते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत की कथा। फागुन पूर्णिमा के व्रत की वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण में जो कथा दी गई है वह असुर राज हिरण्यकश्यपु की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है, जो भगवान विष्णु के भक्त व हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी। लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं ही अग्नि में भस्म हो जाती है। इस प्रकार मान्यता है कि इस दिन लकड़ियों, उपलों आदि को इकट्ठा कर होलिका का निर्माण करना चाहिए व मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। जब होलिका की अग्नि तेज होने लगे तो उसकी परिक्रमा करते हुए खुशी का उत्सव मनाना चाहिए और होलिका दहन के साथ भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। असल में होलिका अहंकार व पाप कर्मों की प्रतीक भी है, इसीलिए होलिका में अपने अहंकार व पाप कर्मों की आहुति देकर अपने मन को
भक्त प्रहलाद की तरह भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम बागेश्वराय नमः।